नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अब्दुल रऊफ अज़हर के बारे में। हम लोग जानेंगे कि अब्दुल रऊफ अज़हर कौन है और यहाँ पर चाइना उसको क्यों बचाना चाहता है। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ में मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के द्वारा रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक प्रपोजल रखा गया था। उस प्रपोजल के अंदर इंडिया ने बोला था कि जो यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का डेप्यूटी चीफ है, यानी कि जो जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, उसका छोटा भाई अब्दुल रऊफ अज़हर, इसको यहाँ पर एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। इंडिया ने ऐसा प्रपोजल रखा था। और मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा उसका सपोर्ट किया गया। अमेरिका ने बढ़ चढ़कर उसका सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पर चाइना के द्वारा इसको एब्सटेन कर दिया गया। चाइना ने यहाँ पर कहा कि हम इसके बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं देंगे, हम इसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे। तो चाइना ने उस पर जो सैंक्शन लगने वाले थे उनको कुछ समय के लिए डिले कर दिया है। तो चाइना ने ऐसा क्यों किया, इसी के बारे में हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि जो यूनाइटेड नेशंस के टोटल 15 मेंबर्स में से 14 मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर इसको अप्रूवल दे दिया गया था। केवल चाइना की वजह से यहाँ पर इसके बारे में सैंक्शंस लगने से रह गया। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो चाइना है वो लगातार ऐसे काम करता रहता है। पहले भी कई बार उसके द्वारा ऐसे काम किए गए हैं। उसने कई सारे आतंकवादियों को सैंक्शन से बचाया है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि चाइना ऐसा क्यों करता रहता है, इसके पीछे का जो ज्ञान है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। हु इज़ अब्दुल रऊफ अज़हर द टेररिस्ट अगेंस्ट द हुम चाइना हैज़ ब्लॉक्ड यूएन सैंक्शन। तो इसके खिलाफ जो चाइना है उसके द्वारा सैंक्शन लगने से बचाया गया है इसको। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिल जाया करेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको जैश ए मोहम्मद के बारे में कुछ बातें बताता हूं। तो जो जैश ए मोहम्मद है, ये एक पाकिस्तान बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, जिसका मेन मकसद ये है कि इंडिया से कश्मीर को सेपरेट करवाया जाए। मतलब जो कश्मीर समस्या चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और अभी तो जो कश्मीर है वो इंडिया का ही पार्ट है। इंडिया ने उसको अपना एक यूनियन टेरिटरी बना ली है। तो यहाँ पर इसको सेपरेट करवाया जाए इंडिया से किसी ना किसी तरह से, ये मेन मकसद है जैश ए मोहम्मद का। और इस मकसद के थ्रू यहाँ पर इसने कई बार इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक भी करवाए हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसका जो संबंध है वो कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स से है। आप देख सकते हैं तालिबान, आईएसआई, अलकायदा, जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगातार अटैक करवाने वाले जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके साथ में इसकी लिंक्स पाई गई हैं। और प्रेजेंटली इसका जो हेड है वो अभी पाकिस्तान के अंदर छिपा हुआ है। तो दोस्तों, ये तो थी जैश ए मोहम्मद के बारे में कुछ बातें। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब्दुल रऊफ अज़हर कौन है। तो जो अब्दुल रऊफ अज़हर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मसूद अजहर, उसका भाई है अब्दुल रऊफ अज़हर, और इसे इसका डेप्यूटी चीफ भी कहते हैं। दोस्तों, ये भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और इसने भी कई बार आतंकवादी हमले करवाए हैं भारत के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहली बार हमें देखने को मिला था दिसंबर 1999 में, जब यहाँ पर इंडियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट IC-814 इसको हाईजैक कर लिया गया था, जो कि काठमांडू से दिल्ली जा रही थी। उसको हाईजैक कर लिया गया था और उसको कंधार तक ले जाया गया था। कंधार उस समय पर तालिबान के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। तो उस समय पर वहाँ पर तालिबान द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले कंधार पर इस प्लेन को ले गया, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि जो जैश ए मोहम्मद है उसकी डायरेक्टली लिंक हमें तालिबान के साथ में देखने को मिलती है। दोस्तों, इस हाईजैकिंग का मेन मकसद ये था कि यहाँ पर इसका जो हेड है मसूद अजहर, उसको रिहा करवाया जाए जम्मू की बलवाल जेल से। तो यहाँ पर इनका ये मकसद था, जिसके कारण से इन्होंने इस पर्टिकुलर प्लेन को हाईजैक किया था। इसके बाद दोस्तों और भी कई सारे टेररिस्ट अटैक उन्होंने इंडिया में करवाए। आप देख सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट अटैक 2000, तो 2000 में इन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक करवाया। इसके अलावा 2005 में उन्होंने अयोध्या राम मंदिर पर अटैक करवाया, जिस समय पर वो बना भी नहीं था। अभी तो इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के पठानकोट बेस पर यहाँ पर 2016 में अटैक करवाया था। साथ में पुलवामा अटैक, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए चिंता का विषय था, 2019 में इन्होंने पुलवामा पर अटैक करवाया, जिसमें हमारी जो CRPF है उसके 40 जवान शहीद हो गए थे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये भारत के लिए सिद्ध हुआ है। और इसने अभी तक कई सारे अटैक करवाए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी पड़े हैं भारत के भी ऊपर, और इसके जवाब में पाकिस्तान को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हानि उठानी पड़ी है। तो इस तरह का ये एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप हमको देखने को मिलता है। और इसका एक मेन लीडर हम कह सकते हैं, जो है यहाँ पर अब्दुल रऊफ। और इसी के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात यहाँ पर इंडिया के द्वारा करी गई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इंडिया के द्वारा ये प्रपोजल रखा गया था, जिसका अमेरिका के द्वारा एक बहुत भारी मात्रा में सपोर्ट किया गया कि इसको एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। दोस्तों, यदि ये सैंक्शंस पास हो जाते तो यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता, इसकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाता, इसकी ट्रैवल पर बैन लगाया जाता। ये कहीं पर खुले रूप से अपनी ट्रैवल है वो नहीं कर पाता, इधर उधर नहीं आ पाता, और इसके जो भी हथियार हैं, जितने भी इसके हथियार हैं, उन सभी पर बैन कर दिया जाता यदि ये सैंक्शंस
कामयाब हो जाते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नियम यह है कि इसको सैंक्शंस को लगाने के लिए जो टोटल 15 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जो सैंक्शंस कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उनका सपोर्ट जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो चाइना है, चाइना के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि हम इसके बारे में थोड़ा सा डिले चाहते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने यहाँ पर कहा कि हम कुछ और समय चाहते हैं यहाँ पर इसके बारे में असेस करने के लिए, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसा ही और कंट्रीज़ के लिए करना चाहिए, और जो मेंबर्स हैं उनको भी ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर चाइना के जो स्पोक पर्सन है उसके द्वारा कहा गया, एग्जैक्ट उन्हीं के शब्द हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब चाइना के द्वारा यहाँ पर एब्सटेन कर दिया गया, लेकिन जो 14 अदर मेंबर्स थे उनके द्वारा यहाँ पर इसको अप्रूवल दे दिया गया था। तो 14 और 1 की जो वोटिंग है उसके हिसाब से यहाँ पर इसको कामयाब हो जाना चाहिए था, लेकिन नियम कहता है कि 15 के 15 को सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सैंक्शंस हैं ये कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चाइना के द्वारा ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी पर्टिकुलर टेररिस्ट को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के पीछे, उसके खिलाफ सैंक्शंस लगाने के पीछे उसने एब्सटेन किया है। इसके पहले भी इसी वर्ष जून के अंदर जब अमेरिका के द्वारा एक और पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाने वाले थे, जिसका नाम था अब्दुल रहमान मक्की, तो उसका भी चाइना के द्वारा विरोध किया गया था। चाइना ने उसको भी पास नहीं होने दिया था। इसके अलावा दोस्तों जो मसूद अजहर है, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेड है, उस पर भी कई बार सैंक्शंस लगने वाले थे, लेकिन दोस्तों चाइना ने कई बार उसके सैंक्शंस को ब्लॉक किया है। तो चाइना लगातार ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। अब क्यों रहता है, इसके पीछे का ज्ञान मैं आपको बताऊं तो दोस्तों चाइना का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। FATF क्या होता है दोस्तों? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी कंट्री यदि टेररिस्ट को बढ़ावा देती है, टेररिज्म को बढ़ावा देती है, आतंकवाद को बढ़ावा देती है, तो जो FATF है वो उसको अपनी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट उसकी काम करती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पाकिस्तान है वो अभी ग्रे लिस्ट में है। तो चाइना का ये मकसद है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए, जिससे कि यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसको अपनी जो फंडिंग होती है उसमें और मदद मिल सके, क्योंकि यहाँ पर उस पर भी कई सारी सैंक्शंस लगाए जाते हैं जब पाकिस्तान को यदि ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। तो करेंटली हमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर ही देखने को मिलता है। और यदि यहाँ पर इसको एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता, इस पर्टिकुलर आतंकवादी को यदि ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर ही रहता है, तो यहाँ पर पाकिस्तान को और दिक्कत आने वाली थी कि वो अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाता। तो इस तरह से कई सारे जितने भी आतंकवादी हैं उनका भी ओरिजिन हमें पाकिस्तान से ही देखने को मिलता है। और इसी के कारण से समय समय पर जो चाइना है वो लगातार इनके खिलाफ लगने वाली सैंक्शंस को ब्लॉक करता रहता है, जिससे कि पाकिस्तान को हेल्प हो सके। इस तरह का चाइना का मोटिव हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण से अभी भी हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है, अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें थी इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में, जिसको मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाया। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं, फ्री PDFs मिलते हैं, क्विज़ेस मिलती है जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। आप ये जांच सकते हैं कि आपका लेवल कितना है और आपको कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा यदि आप ग्रुप D की तैयारी करते हैं तो MJT एजुकेशन के द्वारा आपको GS, साइंस और करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। और यदि आपका कोई डाउट बनता है इससे संबंधित तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया होता है, वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल्ड PDF मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटजी शेयर करी जाती है जहाँ पर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको वीडियोस, PDFs, मॉक टेस्ट, ई-बुक्स, क्विज़ेस मिलती हैं, कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक आपने MJT एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।